कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराकर कांग्रेस न सिर्फ सत्ता पर काबिज हुई है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर भी उभरी है। दक्षिण भारत में मिली इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है। लेकिन अब जब कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीत चुकी है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी कवायद भी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक चुनाव से पहले जो कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी थी, कर्नाटक के नतीजे आने के बाद उसके सुर बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बधाई देते हुए कहा था कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। लेकिन इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस जहां मजबूत है हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को बंगाल में हमारे खिलाफ हर दिन लड़ना बंद करना चाहिए। पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों को उम्मीद की किरण बताया, तो वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बीजेपी पर इशारों ही इशारों में तंज कसते हुए कहा कि सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सुशासन ही किसी पार्टी को जिताने में मदद करता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कर्नाटक को झांकी बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान अभी बाकी है। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक रास्ता दिखाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक जैसी स्थिति दूसरे राज्यों में बनाने की जरूरत है। कर्नाटक चुनाव में जीत जैसी जीत किसी बड़े राज्य में लंबे समय के बाद कांग्रेस को हासिल हुई है। इस जीत के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, तो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने का प्रयास का दावा और भी मजबूत हो गया है। विपक्षी एकता की मुहिम से कांग्रेस को दरकिनार करने की बात करने वाले दलों के सुर भी बदलने लगे हैं और विपक्षी दल कांग्रेस से विपक्षी एकता के लिए पहल करने की भी बात करने लगे हैं। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस विपक्षी एकता के केंद्र में फिर से आ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। अगर कांग्रेस इन तीनों ही राज्यों में जीत दर्ज करने में सफल होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लीड करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी बड़ा सवाल ये रहेगा कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा आखिर कौन होगा। क्या राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे या फिर ममता और नीतीश कुमार इसके लिए अपने दावेदारी ठोकेंगे। इनके अलावा भी कई दूसरे बड़े नेता हैं जो कि अपने आप को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने का सपना देख रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।